नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी महाभारत के युद्ध की प्रारंभ की है। उसके होने से पहले ही युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले ही निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन पहुंचे। वो मुआयना कर ही रहे थे, देख ही रहे थे कि तैयारी किस तरह से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि की तैयारी की जा रही है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर मेरा घर उजाड़ दिया। जिस पेड़ पर घोंसला बना हुआ था वो पेड़ गिरा दिया। वो घोंसला गिरकर जमीन पर आ गया है। उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान मुस्कुराए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चला जाता है। इसमें मैं भला क्या कर सकता हूँ? बताओ। वो चिड़िया रुआसी से होकर के बोली, भगवान मुझे बस एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो, क्या पूछना है? क्या इजाज़त चाहिए तुम्हें? उस चिड़िया ने कहा कि भगवान मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? भगवान ने हामी भरी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने मित्र से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो, एक बाण दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है? ऐसा क्या हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया है, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया है तो एक तीर छोड़ा, लेकिन क्या वो तीर जाकर के हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में घंटी लटकी थी, उस पर जाकर के लगा और वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। इतने में अर्जुन हंसने लगे और हंसते हुए कहा, माधव आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे मौका दीजिए। 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, हो गया, बस इतना ही काफी था। अर्जुन ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफी युद्ध के बाद में जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था। साफ सफाई चल ही रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर अपने मित्र से कहा कि अर्जुन चलो उस भूमि का मुआयना करके आते हैं। अर्जुन ने कहा ठीक है। जब निकले तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक काम कीजिए, मेरे रथ से उतरिए और जाकर के नीचे वो जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिए। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है और हम इतने महान बन चुके हैं और ये मुझे एक घंटी उठाने के लिए बोल रहे हैं, युद्ध भूमि की सफाई करने के लिए कह रहे हैं मुझसे। लेकिन जानता था कि भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रथ से नीचे उतरा, जाकर के उस घंटी को उठाया और साइड किया। जैसे ही उस घंटी को उठाया और वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे चिड़िया के फड़फड़ाते हुए उड़ान भरते हुए बच्चे निकले। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे था वो घोंसला उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई हुई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहां पर उनका सुरक्षा कवच बन चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा कि क्या भगवान मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना?
और भगवान ने हाँ भरी थी। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आपका जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो एक पल में कर सकता है। हमेशा आपसे कहती हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सबके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी। धन्यवाद।